क्लास 8 चैप्टर 7 पॉइंट है फ्लोरा एंड फ्यूना. As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. तो जो बच्चों की स्टोरी हम पढ़ रहे थे, वो बच्चे जब बायोस्फीयर रिजर्व में गए तो उन्हें फॉरेस्ट का जो ग्रीन कलर की वेल्थ देखकर यानी धन देख करके काफ़ी मज़ा आया. दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल इनसाइड द फॉरेस्ट. उनको काफ़ी अच्छा लगा, उनको काफ़ी खुशी हुई जब उन्होंने टीक ट्री लंबे लंबे टीक ट्रीज देखे और फॉरेस्ट के अंदर कई सारे एनिमल भी देखे. सडनली पहेली फाइंड अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट. एकदम से पहेली ने एक रैबिट देखा यानी कुछ देखा और उसे पकड़ने दौड़ी. शी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इज प्रोफेसर अहमद स्टॉपर. आफ्टर इज प्रोफेसर अहमद स्टॉपर. जैसे ही उसने दौड़ना शुरू करा, अहमद सर ने प्रोफेसर अहमद ने उसे रोक दिया. ही एक्सप्लेन दैट एनिमल आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ऑन हैबिटेट. उन्होंने बताया कि एनिमल जो है वो अपने ही घर में रह करके काफ़ी खुश महसूस करते हैं. वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम. हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. माधव एक्सप्लेन दैट सम एनिमल एंड प्लांट टिपिकली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया. माधव ने एक्सप्लेन करते हुए बताया कि कई एनिमल्स और प्लांट जो है वो पर्टिकुलर या अपने टिपिकल एरिया में ही रहते हैं. द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा. एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले प्लांट्स को तो एनिमल्स को फ्लोरा बोला जाता है और प्लांट्स को तो फ्लोरा बोला जाता है और एनिमल्स को फ्यूना कहा जाता है. अब है एंडेमिक स्पीसीज. इसके बारे में भी देख लीजिए. ये कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है एनिमल्स और प्लांट्स की जो रिजर्वियर में उन्हें मिले थे. अब एंडेमिक स्पीसीज में देखिए. सून द ग्रुप quietly enter the deep forest. Children are surprised to see very big squirrel. तो जैसे ही वो फॉरेस्ट में जब डेप्थ में जाने लगे, थोड़े और गहराई में जाने लगे, तो चिल्ड्रन ने एक बड़ी गिलहरी देखी और सरप्राइज हुए. दिस स्क्विरल हैज़ ए बिग लूफी टेल, फुल्फी टेल. तो जो स्क्विरल थी उनमें काफ़ी लंबी टेल थी. दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट. वो काफ़ी क्यूरियस थे इसके बारे में जानकर. माधव जी टेल देम दैट इज नोन एज द जाइंट स्क्विरल एंड इज एंडेमिक टू दिस एरिया. उन्होंने बताया कि ये स्क्विरल जो है वो इसी एरिया में रह जाती है और ये इसके लिए एंडेमिक है, मतलब खत्म होने वाली है. एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड रेस्पेक्टिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया. एंडेमिक स्पीसीज उसे बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर और काफ़ी छोटे एरिया में मिलती है. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स. और वो नेचुरली कहीं और पे नहीं पाई जाती है. अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और ए कंट्री. तो ऐसी जो प्रजाति होती है उसे एंडेमिक कहा गया है. वो पर्टिकुलर जोन की, स्टेट की या कंट्री की हो सकती है. महादेव जी शो साल एंड वाइल्ड मैंगोज. महादेव जी ने इन बच्चों को साल का ट्री और वाइल्ड मैंगो यानी जंगली आम भी बताया एज टू एग्जाम्पल ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व. तो ये एंडेमिक फ्लोरा है, प्लांट्स के टाइप है जो बायोस्फीयर रिजर्व में मिले. बाइसन, इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फ्यूना ऑफ दिस एरिया. इस एरिया में जो फ्यूना है मतलब एनिमल स्पीसीज है वो बाइसन है, इंडियन जाइंट स्क्विरल है एंड फ्लाइंग स्क्विरल है. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट. प्रोफेसर अहमद ने बताया कि कैसे ये डिस्ट्रक्शन हुआ इनके हैबिटेट का, कैसे ख़राब हुआ इनका रहने का घर. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इन जो बढ़ती हुई जनसंख्या एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में इफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट. और नई स्पीसीज के पैदा होने से इनका नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हुआ है. ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड एंडेंजर्ड देयर एक्सिस्टेंस. तो इसके कारण इनकी संख्या कम हो गई है और अभी ये डेंजर की तरफ बढ़ चुके हैं. स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. स्पीसीज सेम प्रजाति के ऐसे जानवरों को या ऐसी जाति को बोलते हैं जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सके. दिस मीन दैट द मेंबर ऑफ ए स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. इसका मतलब है कि वो अपने जैसा ही एक और स्पीसीज जैसा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ओनली विद द मेंबर ऑफ देयर ऑन स्पीसीज. केवल वो खुद की स्पीसीज